अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं दो दर्जी मसावत। तो दो दर्जी मसावत किसे कहते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ मिसालों की तरफ। तो दो दर्जी से मुराद कसीर रुखनी जिसका दर्जा दो हो, उसको हम क्या कहेंगे, दो दर्जी मसावत कहेंगे, जिसका दर्जा दो हो। अब यहाँ दर्जे से मुराद क्या है, दर्जा किसे बोलेंगे, तो दर्जा यानी कुव्वत को बोलेंगे। यानी कसीर रोकनी जिसकी कुव्वत अगर दो हो, उसको क्या कहेंगे, दो दर्जी मसावत कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, दो दर्जी मसावत कहेंगे। क्या है, कसीर रोकनी जिसकी कुव्वत को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे दर्जा कहते हैं। तो कसीर रोकनी जिसकी कुव्वत दो हो, यानी कुव्वत दो हो, उसको क्या कहेंगे, दो दर्जी मसावत कहेंगे। मिसाल के तौर पर 2x² जमा 3x जमा 5 मसावी है 0। अगर हम इसको लेंगे तो एक हमारी कसीर रुकनी है, इसकी सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है, 2 है। तो लिहाजा ये क्या होती है, दो दर्जी मसावत होती है। तो ये दो दर्जी मसावत है। अगर उसी तरीके से और एक मिसाल लेंगे, y की दूसरी कुव्वत जमा 3 मसावी है 0। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है, क्या ये दो दर्जी मसावत है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो दर्जा है, इसकी जो कुव्वत है कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो लिहाजा ए भी दो दर्जी मसावत कहलाती है। नेक्स्ट हम फिर और एक मिसाल की तरफ बढ़ेंगे। x की तीसरी कुव्वत जमा x की दूसरी कुव्वत जमा x जमा 1 मसावी है 0। अब सवाल यहाँ पे ये है, क्या ये कसीर रुखनी दो दर्जी मसावत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कुव्वत है, दर्जा है, यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो दो दर्जी मसावत से मुराद कसीर रुखनी जिसकी सबसे बड़ी कुव्वत कितनी होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए। 2 से बढ़ना नहीं है, 2 से घटना नहीं है। तो सिर्फ 2 है, अगर कुव्वत 2 है तो उसी को क्या बोलेंगे, हम दो दर्जी मसावत बोलेंगे। यहाँ पे इस कसीर रुखनी को गौर करेंगे तो यहाँ पर भी दो दर्जी यहाँ पे भी कुव्वत 2 है, लेकिन ये 2 सबसे बड़ी कुव्वत नहीं है। तो लिहाजा इसीलिए ये दो दर्जी मसावत नहीं है, ये दो दर्जी मसावत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को दो दर्जी मसावत की तारीफ समझ में आ गई होंगी। तो दो दर्जी मसावत से मुराद कसीर रुखनी जिसकी सबसे बड़ी कुव्वत ही कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, दो दर्जी मसावत बोलेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुछ और मिसालों की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि मियारी शक्ल, यानी दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल या उमूमी शक्ल क्या है। हाँ, एक मार्क्स में पूछ सकता है कि दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल लिखिए या उमूमी शक्ल लिखिए। तो उसके लिए आपको जवाब क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए, दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल कुछ इस तरीके से है, यानी ax² जमा bx जमा c मसावी है 0। और यहाँ पे कंडीशंस भी अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये हमेशा क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी मियारी शक्ल है, ये इसकी मियारी शक्ल है। तो ये दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल, ax² जमा bx जमा c मसावी 0, और ये हमेशा क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गई हमारी दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल। ये एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछता है, 1 मार्क्स में, कि दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल लिखिए, या इनमें से कौन सी मसावत दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल है। तो इस तरीके के सवालात एग्जाम में आ सकते हैं कि मियारी शक्ल लिखिए, मियारी शक्ल कौन सी है। मल्टीपल चॉइस में या 1 मार्क्स में आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो पहला ये दूसरा पॉइंट होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या था, पहला पॉइंट यहाँ पे दो दर्जी मसावत की तारीफ थी, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या था, दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल थी। अब चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक दो दर्जी मसावत दी जाती है, किस तरीके से उसकी a b c की कीमत निकालना है, ढूंढना है और या मालूम करना है। किसकी, दो दर्जी मसावत की a b c की कीमत किस तरीके से निकालना है, ढूंढना है, मालूम करना है, वो अब हम देखेंगे। चलिए जल्द से जल्द एक मिसाल लेते हैं, सिंपल सी मिसाल। यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, 3x² जमा 5x जमा 10 = 0। तो यहाँ पे एक मिसाल है। तो इस मिसाल में हम क्या करना है, a की कीमत, b की कीमत और c की कीमत निकालना है। किसकी कीमत निकालना है, a b c की कीमत ढूंढना है। और याद रख लीजिए, ये a b c की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसी को इस्तेमाल करते हुए हम ज़ाबिते के तरीके में
यही कीमतों को पुट करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। और साथ ही साथ ज़र की नुयत बोल के एक छोटा सा टॉपिक आता है, वहाँ पर भी हम ABC की कीमत निकालना पड़ेगा। वहाँ पर भी इसको हम देखेंगे ABC की कीमत किस तरीके से निकालना है। तो यहीं पे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ABC की कीमत किस तरीके से निकालना है। तो चलिए जल्द से जल्द इसको देखते हैं। अब एक यहाँ पे मिसाल दी गई है, तो इसको हम मियारी शक्ल से हम कंपेयर करेंगे। मियारी शक्ल, ये हमारी मियारी शक्ल क्या है, ax² जमा bx जमा c = 0, ये हमारी क्या है, मियारी शक्ल है। तो यहाँ पे हर एक चीज को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x की दूसरी कुव्वत है, x की दूसरी कुव्वत है, तो इसके बाजू वाले को क्या बोलेंगे हम, 3, और इसको ज़रीब बोलेंगे। क्या बोलते हैं, ज़रीब। तो यहाँ x² का ज़रीब क्या है, a है, यहाँ x² का ज़रीब कितना है, 3 है, तो लिहाजा a = कितना होता है, 3। तो लिहाजा कितना होता है, a = 3, a = कितना होता है, यहाँ पे 3 होता है, a = 3। नेक्स्ट चले हम दूसरे साइड की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे x मुतगय्युर, यहाँ पे भी x मुतगय्युर है। अब यहाँ पे x का जो ज़रीब क्या है, b है, x का ज़रीब यहाँ पे कितना है, 5 है, तो लिहाजा b = कितना होता है, यहाँ पे b = 5। तो यहाँ पे b = कितना हुआ, 5। बहुत ही सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट फिर बढ़ेंगे हम इसकी तरफ, c की तरफ। c = यहाँ पे डायरेक्ट कुछ भी अदद है, इसको क्या बोलेंगे, मुस्तकल अदद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुस्तकल अदद। तो लिहाजा c = कितना है, यहाँ पे c = 10, c = 10। तो बहुत ही आराम से हम ABC की कीमत निकाल सकते हैं। अगर हमको कौन से मियारी शक्ल अगर मालूम है, पता है, तो आराम से हम ABC की कीमत निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरी मिसाल की तरफ। मिसाल नंबर 2, यहाँ पे मिसाल नंबर 2 दी गई है। तो मिसाल नंबर 2 में क्या है, मिसाल क्या है जो दी गई मिसाल, 2 दर्जे मसावत है। सबसे पहली बात, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका जो दर्जा है वो 2 है, इसकी जो कुव्वत है 2 है, तो लिहाजा दी गई मिसाल 2 दर्जे मसावत है। तो अब 2 दर्जे मसावत है, तो उसकी ABC की कीमत निकालना है। तो चलिए जल्द से जल्द इसकी हम मियारी शक्ल लिखते हैं, ax² जमा bx जमा c = कितना है, 0। अब यहाँ पे देखिए x² है, तो यहाँ x के बाजू वाले जो अदद, इसको क्या बोलेंगे, ज़रीब। ज़रीब कितना है, यहाँ पे ज़रीब तो दिखाई नहीं दे रहा। तो लिहाजा एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी ज़रीब अगर दिखाई नहीं देता या नहीं होता है, तो हमेशा वहाँ पे 1 होता है, हमेशा वहाँ पे 1 होता है, हमेशा वहाँ पे 1 होता है। तो लिहाजा यहाँ पे x² का ज़रीब यानी बाजू वाला अदद कितना है, 1 है। तो यहाँ पे a की कीमत कितना हो गई, a की कीमत 1, a की कीमत 1। अब चलिए बढ़ते हैं b की तरफ। तो यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पे b ज़रीब है, इसका ज़रीब क्या है, नहीं है, अदद नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे क्या लेना है, 1 लेना है। तो लिहाजा b = कितना होता है, वहाँ पर 1। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट, c आराम से मिलता है, c = कितना है, यहाँ पे c = 7। तो हमको मिल गई ABC की कीमत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली मिसाल की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे तीसरी मिसाल दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि 2 दर्जे मसावत है। जी बिल्कुल, ये 2 दर्जे मसावत है, क्योंकि इसकी जो बड़ी कुव्वत है वो 2 है, तो लिहाजा ये 2 दर्जे मसावत है। अब नेक्स्ट a और b की कीमत निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करना है, मियारी शक्ल लिखना है, ax² जमा bx जमा c = 0, ax² जमा bx जमा c = 0। अब यहाँ पे देखिए a की कीमत क्या है, अगर यहाँ पे गौर करेंगे x² बाजू वाला 5 और यहाँ पे a, तो लिहाजा a = कितना होता है, a = 5। अब यहाँ पे बहुत ही गौर करने की बात है। अब यहाँ पे x है, x यहाँ पे b है, प्लस b है, और यहाँ पे माइनस b है। एक बात का ख्याल रखना है आपको, एक बात का ख्याल रखना है, जब भी यहाँ पे प्लस b और यहाँ पे माइनस आता है ना, जब भी यहाँ पे माइनस आते हैं तो माइनस के साथ उस अदद को लिखना है, माइनस के साथ इस अदद को लिखना है। तो लिहाजा b मसावी है, b मसावी है, यहाँ पे माइनस के साथ लिखना है। b मसावी कितना, -3, x नहीं लेना है क्योंकि x यहाँ पे सेम है, तो उसको छोड़ दो। b = कितना यहाँ पे, -3। अब चलते हैं नेक्स्ट c की तरफ। c = कितना यहाँ पे, c = देखिए यहाँ पर भी माइनस है, तो ये क्या करना है, माइनस के साथ लेना है। तो c = कितना यहाँ पे, c = -8। तो तीसरी मिसाल में हम ये सीखे
कि अगर यहाँ पे बी की कीमत अगर यहाँ पे माइनस है, सी की कीमत अगर यहाँ पे माइनस है, तो आप माइनस ही लेना है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर अगर यहाँ पे ए की कीमत अगर माइनस रही तो हाँ, तब भी आप ए की कीमत माइनस ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ए की कीमत माइनस ले सकते हैं। तो लिहाजा इन तमाम मिसालों से हमको ये मालूम पड़ता है कि ए बी सी की कीमत किस तरीके से मालूम करना है। ये था ये वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा दो दर्जी मसावात की तारीफ, दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल और दो दर्जी मसावात में ए बी सी की कीमत किस तरीके से मालूम करना है। इस वीडियो में हमने ये तमाम चीजें सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे और दूसरी वीडियोस में बहुत सारी मिसालें हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ज़ाबिते का तरीका देखेंगे। तो जब तक के लिए इन तमाम नुकात को ध्यान में रखना है, याद रखना है, और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में कुछ नई मिसालों के साथ।